गुरुदेव के आशीर्वाद का संप्रेषण करती हुई यह कृति है जो आपके समक्ष लोकार्पित होगी और उसके कतिपय बिंब आपके समक्ष डिस्प्ले हो रहे हैं। मित्रों, इस पुस्तक का हर अक्षर अंतर्मना गुरुदेव की आस्था के उस अखंड दीप की वंदना कर रहा है जिसे उन्होंने अंकलीकर परंपरा के अपने गुरु आचार्य सन्मति सागर जी और आचार्य पुष्पदंत सागर जी के सम्मुख दीपित करके रखा था। अपनी सिंह निष्क्रीडित व्रत की 557 दिनों की साधना के बीच उनके दुर्धर तप की ऊर्जा, उनका दृढ़ संकल्प, उनके गुरुओं की कृपा, ये साधक सम्मेश शिखर की स्वर्णभद्र कूट की तलहटी में छोटी सी गुफा में गुरुओं के चित्र के समक्ष एक दीप जलाकर टकटकी लगाए सिर्फ उन चित्रों को निहारता रहता था और सिर्फ सोचता था आत्मा के बारे में, देह और विदेह के बीच में फर्क के बारे में। आने वाली पीढ़ियां शायद यह विश्वास ही नहीं करेंगी कि एक ऐसा भी साधक इस देश में आविर्भूत हुआ था, इस माटी में आविर्भूत हुआ था, जिसने 557 दिनों के मौन की साधना की, सिर्फ 61 बार पारणा की और सिर्फ अपने महापुरस्चरण, अपनी आत्मस्थिता के संग वह विद्यमान रहा। मित्रों, इस पुस्तक का अभिप्रेत है कि श्री गुरुदेव भारत की संस्कृति के मेरुदंड हैं। श्री गुरुदेव प्राण हैं, जन जन के आराध्य ही नहीं, हमारी तपस्विता आधारित संस्कृति के आधार हैं। और करुणा सागर महागुरुदेव की आराधना वैसी ही मर्यादा की स्थापना करती है जिस मर्यादा की भगवान श्री राम ने स्थापना की थी। गुरुदेव मर्यादा के पुरुषोत्तम हैं। श्री गुरुदेव मानवीय चेतना के क्षितिज पर श्रद्धा, समर्पण, सहिष्णुता, समदर्शिता, पुरुषार्थ, मर्यादा, आत्मीयता, मैत्री, नीति, रीति, प्रीति सबके समवाय के रूप में हमारे समक्ष विद्यमान हैं। उनके पाद पद्मों की हम आराधना करते हैं। देवियों और सज्जनों, वीतराग की वीणा पर साधना और तपस्विता के गरिमा में संगीत का नाम है हमारे पूज्य गुरुदेव। उनके मुख से नवकार का मुखरित संगान जब निकलता है तो जन जन साधना महोदधि दुर्धर तपस्वी अंतर्मना अभ्रत साधक की पूजा करता है और उनकी सम्यक्त प्रसिद्धि की वंदना करता है, उनकी श्रमणत्व की महाब्धि की वंदना करता है। वे उन्माद और विवाद से दूर संवाद की विलब्धि हैं, उनकी वह वंदना करता है। वह समाज की परिलब्धि हैं, उनकी वंदना करता है। और श्री गुरुदेव ज्योत्सना की लब्धि हैं, हम उस लब्धि की वंदना करते हैं। यह भावना मन में रखते हुए कि हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद हमारे जीवन को परिपूर्ण कराने के लिए हमेशा प्रवृत्त होते रहे। मित्रों, इस पुस्तक में श्री गुरुदेव के व्यक्तित्व के बहुआयामी रूपों की आख्या हुई है। श्री गुरुदेव का एक रूप योगी और ध्यानी का है, एक रूप मुनि और मनस्वी का है, एक रूप विनम्र, अनुशासित और समर्पित शिष्य का है, एक रूप गुरु और अनुशास्ता का है, एक रूप साहित्य के मौलिक सृष्टा का है, अन्वेषक का है, तो एक रूप समाज को चैतन्य और प्रबुद्ध करने का भी है। पर हर एक रूप में श्री गुरुदेव की प्रखर आत्मा जो देह और विदेह के बीच का फर्क करती है, जो मोक्ष मार्ग पर प्रवृत्त है, कर्मों की निर्जरा में सदैव संलग्न है,
और वह हमारे आपके सबके बीच अपनी साधना में प्रतिबिंबित करती है शासन नायक भगवान महावीर को। श्री गुरुदेव का पूरा व्यक्तित्व काव्य के जैसा रमणीय है। उनकी आंखों से प्रेम और करुणा के निर्झर बहते रहते हैं, जिसमें अवगाहन करने की स्मृतियां शब्दातीत हैं। श्री गुरुदेव ऐसी गति के पर्याय है जहां न कोई भ्रम है न कोई भटकन। उनके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति मद को, माया को, मोह को, सारे विभ्रमों को विसर्जित कर देता है और हो जाती है स्थापित विश्रांति उसके चित्त में। यह पुस्तक मित्रों उल्लिखित करती है कि महामनीषी श्री गुरुदेव भगवान महावीर के सर्वोदयी विकास के वर्तमान नायक हैं, जो बोध और शोध की युति बनकर अंधेरे में सन्मार्ग का दीपक जलाने में सफल हुए हैं। वे तो घट घट में बैठे परम अक्षर पुरुष हैं, जो पृथ्वी पर एक तत्वदर्शी संत के रूप में आविर्भूत होते हैं। सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर मिथ्या चिंतन से जन जन को दूर करते हैं और दे देते हैं सूत्र प्राणी मात्र को सुख और अनंत शांति के साथ जीने का, आध्यात्म के साथ अंगीकरण का और मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त होने का करा देते हैं वे अंगीकरण भी। परम श्री गुरुदेव परम आज्ञाकारी हैं। जो काम भी वो करते हैं अपने से, अपने नाम से नहीं, अपने गुरुओं के चरणों में कर देते हैं सब कुछ समर्पित। तभी तो 557 दिनों की दुर्धर साधना के बाद गुरुदेव श्री ने 2000 किलोमीटर का विहार किया। कुंज वन को कुंदन वन बनाने का यक्ष संकल्प लेकर गुरुदेव श्री यहाँ पधारे और कुंज वन में आज एक ऐसे सकारात्मक परिवर्तन के आप सब साक्षी बन रहे हैं, जो गुरुदेव की साधना और उनके ऊपर उनके गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद की फलश्रुति है।